सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। सो यहाँ पे गूगल समर ऑफ कोड जीसॉक का एक छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ मैं। तो जीसॉक गूगल समर ऑफ इंटर्नशिप है। यहाँ पे $6,000 स्टाइपेंड आपको मैक्सिमम स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ओपन होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ओपन होता है। यहाँ पे आपको मिनिमम 3,000 स्टाइपेंड दिया जाता है USD। $3,000 से लेकर $6,000 तक स्टाइपेंड दिया जाता है। यहाँ की डिटेल अगर आपको बता रहा हूँ तो आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ता है, और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद स्टूडेंट्स वर्क करते हैं 3 मंथ प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट के लिए ब्रेक फ्रॉम देयर स्कूल। जो समर इंटर्नशिप का टाइम होता है उसमें अपना समर ब्रेक को कोड राइटिंग में काम करते हैं और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट काम करते हैं और कुछ स्टाइपेंड अर्न करते हैं। इसके लिए मिनिमम एज होती है 18 और आप ओल्डर इन मोस्ट कंट्रीज़। और गूगल समर ऑफ कोड इज़ ओपन टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मोर देन 18। इस साल गूगल समर ऑफ कोड ने ऐसा कर दिया, जीसॉक ने ऐसा कर दिया है कि आप अगर 18 साल से ऊपर हैं और किसी स्कूल बेस्ड पे भी काम कर सकते हैं, आप 12th प्लस भी है, 12th पास भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप यूनिवर्सिटी पे पास आउट स्टूडेंट्स के लिए भी इस बार जीसॉक ने कर दिया है, गूगल समर ऑफ कोड ने कर दिया है। तो यहाँ पे गूगल समर इंटर्नशिप की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग पे फोकस की है। गूगल समर इंटर्नशिप पीरियड की जो है इंटर्नशिप पीरियड इन 3 मंथ्स, यहाँ पे 3 मंथ्स की पर्टिकुलर इंटर्नशिप्स होती है जो एक प्रोग्रामिंग बेस्ड इंटर्नशिप होती है। अब जो हाउ डज गूगल इंटर्नशिप वर्क्स, तो ये कैसे काम करती है, तो स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट द मेंटर ऑर्गेनाइजेशंस दे वांट टू कॉन्टैक्ट work with and write up a project proposal for summer. If accepted, students spend a month integrating with their organizations prior to the start of coding. Students then have 3 months of code meeting the deadlines agreed upon with their mentors. तो यहाँ पे उनको 3 महीने का समय दिया जाता है जिसके अंडर वो और किसी भी मेंटर के अंडर काम कर सकते हैं और अपने प्रपोजल PPT अपने ऑर्गेनाइजेशन मेंटर के हवाले सौंप सकते हैं, जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंटर होगा जो आपको आगे लेके जाएगा। अब बात करते हैं मेंटर्स की। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स अप्लाई टू द मेंटर ऑर्गेनाइजेशंस वंस एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस पॉसिबल आइडियाज विद स्टूडेंट्स एंड देन डिसाइड ऑन द प्रपोजल डिलीवर्ड टू मेंटर फॉर द समर। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करना है तो उसके मेंटर को आपको वो प्रोजेक्ट सौंपना पड़ेगा और उसके अंडर आपको काम करना पड़ेगा। दे प्रोवाइड द मेंटर्स टू हेल्प गाइड ईच स्टूडेंट थ्रू द प्रोग्राम। तो वो जो मेंटर होते हैं इसलिए ताकि आपको हर प्रोग्राम में गाइड कर सकें। अब मेंटर्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूटर्स विद ऑर्गेनाइजेशन कैन चूज टू अ मेंटर ऑफ स्टूडेंट प्रोजेक्ट। तो मेंटर क्या करते हैं, स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। मेंटर्स एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट माइलस्टोन एंड requirements for the summer. मेंटर इंटरेक्शन इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो मेंटर का इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही मेन पार्ट होता है इस जीसॉक का, इस गूगल समर इंटर्नशिप का। अब कुछ टिप्स बताना चाहूँगा तो जो मैंने ऑलरेडी लार्ज वीडियो में डिस्कस करी है। ये एक शॉर्ट वीडियो उसके लिए बताया मैंने कि एक ओवरव्यू देने के लिए कि गूगल समर इंटर्नशिप बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, इसलिए मैंने 2 वीडियो पर्टिकुलर इसके बारे में बताया है। तो गूगल समर इंटर्नशिप की बात करें तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ओपन सोर्स होना चाहिए। स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू देम इवन वाइल यू आर अप्लाइंग एंड आफ्टर यू हैव अप्लाइड। अगर आपने पहले अप्लाई कर चुके हैं तो उसके बाद कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे ओपन सोर्स पे। मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको गिटहब और रिपोजिटरी वगैरह बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपका प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। जनरली ओपन सोर्स की बात करें तो ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप आपकी तरफ से बना के आप अपनी गिटहब के रिपोजिटरी पे अपलोड कर सकते हैं। तो गिटहब रिपोजिटरी भी आप बनाना सिखाने वाला हूँ मैं, थोड़ी एक वीडियो लेके आऊँगा। ऑल्सो स्टे इन टच विद द कम्युनिटी वंस यू हैव अप्लाइड। सो कम्युनिटी के साथ टच में रहें, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच में रहें। दिस शोज ऑर्गेनाइजेशन योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स देम। तो यहाँ पे आपको वो डेडिकेशन बताएगा कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने में कितने तत्पर हैं, कितने रेडी हैं और कितना आप उस मेंटर के गाइडेंस में काम करना चाहते हैं। राइट डिटेल्ड प्रपोजल, आपको डिटेल प्रपोजल लिखना पड़ेगा। प्रपोजल मीन्स आपका PPT तैयार करना पड़ेगा, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कैसे कैसे PPT बना चुका हूँ और मतलब कैसे कैसे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स से बना चुके हैं, और उसमें मैं पास्ट प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुका हूँ, टाइल में वगैरह सब डिस्कस कर चुका हूँ। वॉट यू आर प्लानिंग टू डू, सो हाउ आर यू प्लानिंग टू डू इट एंड द बेस्ट अप्रोच यू हैव इन माइंड फॉर समथिंग। आप क्या प्लान कर रहे हैं, हाउ यू आर प्लानिंग टू डू इट एंड द बेस्ट अप्रोच यू हैव इन माइंड फॉर समथिंग। ऑल्सो प्रपोज एडिशनल फीचर्स इन द प्रोजेक्ट व्हाइल राइटिंग योर प्रपोजल। कुछ एडिशनल फीचर्स आपको प्रपोजल में आपने देने पड़ेंगे। राइट योर प्रपोजल इन ड्राफ्ट एंड कीप इंप्रूविंग इट। आपके प्रपोजल उस ड्राफ्ट में लिख दिए और उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए कि वो प्रपोजल शॉर्ट हो, एकदम स्टैंड बाय हो और उसमें एकदम थ्रू द कोड की बात करिए हो, फालतू कुछ नहीं लिखना है उसमें। एट द पॉइंट आपकी स्किल्स मेंशन्ड हो उसमें कि भैया मुझे ये स्किल्स आती है, ये प्रोजेक्ट्स पे काम करना है और इस पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। नेवर सबमिट योर प्रपोजल डायरेक्टली टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रपोजल सबमिट नहीं कीजिए।
मेंटर्स आर देयर टू हेल्प यू इन द प्रोसेस। आपको मेंटर्स की टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप मेंटर्स को डायरेक्टली आप अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। आपको उनकी ईमेल आईडी पे भी आपको मेंटर्स की ईमेल आईडी पे आप आपका प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। यू डेफिनेटली आस्क देम टू रिव्यू योर प्रोजेक्ट प्रपोजल। आप उनको प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में आप रिव्यू कर सकते हैं। दे हैव अ बेटर इंसाइट इनटू द प्रोजेक्ट एंड कैन हेल्प यू मेक योर प्रपोजल द बेस्ट, और आपको वो मदद कर देंगे आपके प्रपोजल को बेस्ट बनाने के लिए। अब हाउ टू अप्लाई, तो आप गूगल समर इंटर्नशिप अप्लाई कैसे करनी है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जीसॉक की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। आप डायरेक्टली गूगल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। ऑलरेडी डेडलाइन के बारे में, टाइमलाइन के बारे में मैं एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो प्रिपेयर योर प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट। अब जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर देंगे तो आप उसका प्रपोजल क्रिएट कर दीजिए, मतलब जो आपने प्रपोजल क्रिएट करा है प्रोजेक्ट के लिए उसको आप सबमिट कर दीजिए, मेंटर के हवाले कर दीजिए। और मेंटर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको आपका पीपीटी पसंद आता है, आपका आइडिया पसंद आता है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर दीजिए एंड चेक द टाइमलाइन फॉर द मोर डिटेल्स। आप आपकी टाइमलाइन चेक करते रहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन आपको उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड का कुछ अमाउंट दिया जाएगा। इसमें मिनिमम स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। एलिजिबिलिटी सारी कंट्रीज़ के है। आपको 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, मस्ट एलिजिबल 18 ईयर्स से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए फॉर द एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। You must be enrolled in or accepted into the accredited institution including but not necessarily limited to college student, university, master program, PhD। इस साल इन लोगों ने ऐसा करा है, पिछले साल 2021 भी था, इस साल ऐसा है कि कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें तो 27 अप्रैल को 2021 में ये प्रोग्राम की जो डेट थी इनरोल करने की वो थी। 2022 के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। यू मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन देयर कंट्री ऑफ द रेसिडेंस ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। आप उस कंट्री के रेसिडेंस में एलिजिबल होना चाहिए, मतलब आप उसके नागरिक होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर मैं इंडिया में हूँ तो आप इंडिया का नागरिक तक तो हो गया ऑलरेडी। यू मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री नॉट करेंटली एम्बॉर्ज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एनआरआई हो और एनआरआई कनेक्ट कर रहे हो या आपके रहते हो यूनाइटेड स्टेट्स में और आप इंडिया में आके जीसॉक में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उस कंट्री का रेसिडेंशियल एड्रेस बताना पड़ेगा। ऑफर की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन ऑफर मिलता है, क्योंकि $3000 $3000 का आपको स्टाइपेंड मिनिमम दिया जाता है और मैक्सिमम आपको $6000 स्टाइपेंड मैक्सिमम दिया जाता है। यही स्पेशल ऑफर था जो बताने के लिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो को एक्सटेंड किया, जो प्रीवियस वीडियो पे नहीं बताया था, बट इस वीडियो में मैंने स्पेशली ये बताया था कि ये ऑफ़र बताने के लिए कि ये ऑफ़र आपको गूगल समर इंटर्नशिप में मिलता है। तो आप जीसॉक पे अप्लाई करिए, जाइए और वर्किंग विद बिग इंटरनेशनल कंपनीज, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने के लिए मिलता है। और जीसॉक में जो मेंटर्स हैं वो मेंटर्स होते हैं जो फेसबुक, अमेजॉन और गूगल वगैरह में काम कर चुके हैं, या फिर जो गूगल में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं और जिनको गूगल का 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, उनके वो आपके पर्टिकुलर मेंटर्स होते हैं। उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, उनके साथ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मौका मिलता है, वेब डेवलपमेंट का मौका मिलता है, फ्लटर एंड्रॉयड डेवलपमेंट का मौका मिलता है, जैंगो डेवलपर का मौका मिलता है। तो उनके साथ आप टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि स्टूडेंट्स को मिलती है। उसके बाद गेट सर्टिफिकेट्स एट द एंड, और फाइनली आपको इतना सब कुछ ऑफर स्टाइपेंड के बाद एक फाइनली सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपके रिज्यूमे में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है, जो कि जब आप ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस इंटरव्यू देने के लिए ट्राई करेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया रिज्यूमे क्रिएट करेगा और बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट देगा आपके रिज्यूमे में। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइस। दिस वीडियो इज़ फॉर द शोइंग द ऑफर फॉर द गूगल समर इंटर्नशिप। और जिसने अप्लाई नहीं किया वो जाके इस साल, जिसने अप्लाई कर दिया बहुत बढ़िया बात है, जिसने इस साल अप्लाई नहीं किया वो 2023 में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो डोंट वरी, और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।